वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 1857 का रिवोल्ट, 8th क्लास चैप्टर नंबर 5। सो अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, और हम ये पढ़ चुके हैं कि हाउ डिड इट स्टार्टेड फ्रॉम कंटोनमेंट एरिया इन मेरठ एंड हाउ डिड इट स्प्रेड टू द नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया। तो दोस्तों उत्तरी भारत में और मध्य भारत में किस तरीके से रिवोल्ट जो है फैला, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके कारणों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में जिन्होंने इस रिबेल को लीड किया, और हम पढ़ेंगे उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में, उन कमांडर्स के बारे में जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के उन कमांडर्स के बारे में जिन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन सभी एरियाज़ की और उन इंडियन रिबेल लीडर्स की जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। तो दोस्तों दिल्ली में बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में ये रिवोल्ट चल रहा था। लखनऊ में बेगम हज़रत महल इसको लीड कर रही थी। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में कानपुर में नाना साहब की डिफीट के बाद फिर तात्या तोपे ग्वालियर चले जाते हैं। उसके बाद ग्वालियर में जा करके अपनी फोर्स इकट्ठी करके तात्या तोपे जो है ग्वालियर में आर्मी को लीड करते हैं, इंडियन रिबेल को लीड करते हैं। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली रिबेल कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खान, और राजस्थान में बहुत सारी बटालियन आर्मी जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स, वो रिवोल्ट कर रहे थे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में। तो दिल्ली के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए पहले जॉन निकोल्सन को भेजा गया था, लेकिन जॉन निकोल्सन की यहाँ पे डेथ हो जाती है। उसके बाद हडसन ने सितंबर 1857 में दिल्ली के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और रिकैप्चर कर लिया। देखिए यहाँ पे दिल्ली में हडसन ने सितंबर 1857 में जब दिल्ली के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके बेटों को मार दिया गया, और बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी जनत महल को दोनों को बर्मा एग्जाइल पर भेज दिया गया 1858 में, जिसके बाद 1862 में उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। लखनऊ में बेगम हज़रत महल अपने बेटे ब्रिजेश कादिर के अधिकारों के लिए लड़ रही थी और इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। तो यहाँ पहले तो जनरल हैवलॉक को और कैप्टन टेलर को भेजा गया था, लेकिन लड़ते हुए हैवलॉक की डेथ हो जाती है, वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। बाद में दिसंबर में उनकी डेथ होती है, और टेलर भी कुछ ज़्यादा जो है इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो बाद में सर कॉलिन कैम्पबेल को भेजा जाता है, और कॉलिन कैम्पबेल लखनऊ और कानपुर दोनों ही एरिया में सर कॉलिन कैम्पबेल जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। तो 1857 जुलाई तक आते आते लखनऊ और कानपुर दोनों ही एरियाज़ में सर कॉलिन कैम्पबेल ने जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे, ये दोनों जो हमारे इंडियन रिबेलेंस थे वो लीड कर रहे थे इस रिवॉल्यूशन को, और जिसको हैवलॉक, टेलर और सन कैम्पबेल ने यहाँ पे इनको सप्रेस कर दिया। तो इस तरह से 1857 के अंत तक जो है इन दोनों एरिया को, लखनऊ और कानपुर को रिकैप्चर कर लिया गया। बरेली, ये भी यूपी में है। बरेली में इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। तो इस तरह से ये तीनों एरिया चूंकि यूपी में है, तो इन तीनों एरिया को कैप्चर करने के लिए इन्हीं तीन ऑफिसर्स का मेन रोल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सर कॉलिन कैम्पबेल का, जिन्होंने लखनऊ, कानपुर और बरेली इन तीनों ही एरिया को फाइनली रिकैप्चर करने का काम सर कॉलिन कैम्पबेल करेंगे। इसके बाद बिहार में जो इस रिवोल्ट को लीड करने वाले थे, जगदीशपुर एरिया में, जो बिहार में जगदीशपुर एरिया है, वहाँ पर कुंवर सिंह इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। और सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भेजे गए थे वो थे, पहले भेजा गया था विलियम टेलर को और आई को, लेकिन जो कैप्टन आई और विलियम टेलर जो थे वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे डगलस जा करके जो है इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर देंगे, और अगस्त 1857 आते आते कुंवर सिंह को डिफीट कर दिया जाता है, और उसके बाद ये एरिया भी रिकैप्चर कर लिया जाता है। झांसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, जो कि अडॉप्टेड सन था गंगा राव का। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी बहुत लंबे समय तक जो है ना बैटल होती है, और लास्ट में कैप्टन हगरोज जो थे 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट कर देते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए मारी जाती है, और झांसी को रिकैप्चर कर लिया जाता है हगरोज के द्वारा। हगरोज ने ही ग्वालियर में, देखिए जब कानपुर में नाना साहब डिफीटेड हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो तात्या तोपे चले जाते हैं ग्वालियर, और वो वहाँ से रिवोल्ट को लीड करने लगते हैं। तो ग्वालियर में तात्या तोपे के लीडरशिप में जब ये रिवोल्ट हो रहा था, तो हगरोज ने इनकी आर्मी को डिफीट कर दिया। तात्या तोपे यहाँ से निकल जाते हैं, और वो नेपाल के जंगलों में चले जाते हैं, और बाद में फिर वो 1858 में कैप्चर कर लिए जाते हैं। जून 1858 में ग्वालियर में भी रिकैप्चर हो जाता है
कैप्टन ह्यूग रोज के द्वारा। इसके बाद इलाहाबाद और बनारस के एरिया में जो रिवोल्ट करने वाले जो लीडर थे वो थे मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली की लीडरशिप में इलाहाबाद और बनारस में रिवोल्ट हो रहा था, जिसको जनरल नील कॉलिन कैम्पबेल, अगेन देखिए सर कॉलिन कैम्पबेल का नाम यहाँ पर भी है। तो कॉलिन कैम्पबेल ने पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, यूपी के एरिया में, ज़्यादातर अवध के एरिया में ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो कॉलिन कैम्पबेल ने किया। तो जनरल नील, कॉलिन कैम्पबेल और ऑनसिल, इन 3 लीडर्स ने मिलकर के जून 1857 में इलाहाबाद बनारस को भी रिकैप्चर कर लिया। बरेली में जो लीडर थे वो थे खान बहादुर खान को डिफीट करके इन्हीं 3 लीडर्स ने, देखिए फिर यही 3 लीडर्स हैं, जनरल नील, कॉलिन कैम्पबेल, ऑनसिल, इन तीनों लीडर्स ने ही इन दोनों पार्ट्स को कैप्चर कर लिया। देखिए इन तीनों ही पार्ट में कॉलिन कैम्पबेल जो हैं इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, इन्होंने इन तीनों ही एरिया को सप्रेस करने में हेल्प की। राजस्थान के एरिया में जो रिवोल्ट हो रहा था अलग अलग कंपनियों के द्वारा, तो उसको कैप्टन शावर और रॉबर्ट ने सप्रेस किया। इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन रिबेलियंस के बीच जो लड़ाई हुई उसमें बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी भी मारे गए। तो कौन कौन वो अधिकारी थे जो इस रिवोल्ट में मारे गए, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। सर जॉन निकोलसन दिल्ली में लड़ते हुए मारे गए। सर हग व्हीलर, ये लखनऊ में बेगम हजरत महल से रिवोल्ट करते हुए मारे गए। हैवलॉक भी कानपुर में नाना साहब से लड़ते हुए मारे गए। जनरल नील जिनकी हमने बात की, यहाँ बनारस इलाहाबाद में, जो बाद में कॉलिन कैम्पबेल ने आके इनको ज्वाइन किया, तो ये इलाहाबाद में बनारस में बैटल करते हुए मारे गए। हेनरी लॉरेंस जो थे ये लखनऊ में, सबसे पहले जब लखनऊ और कानपुर में रिवोल्ट हुआ तो ये वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज थे हेनरी लॉरेंस। तो सबसे पहले रिवोल्ट जब शुरू हुआ तो सबसे पहले इन्हीं पर फायर किया गया था और हेनरी लॉरेंस लखनऊ में रिवोल्ट स्टार्ट होते ही मारे जा चुके थे। तो ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम बताए, कमांडर्स के नाम बताए जो इस रिवोल्ट में मारे गए। और बाकी ये सारे लीडर्स जो इंडियन रिबेलियंस थे ये सब भी इस लड़ाई में या तो डायरेक्टली बैटल में मारे गए या इनको बाद में इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस तरह से दोस्तों 1857 रिवोल्ट के ये वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और ये वो लीडर्स हैं जिनको इन लीडर्स ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सप्रेस किया। और इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट जो 10 मई 1857 को जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो जून 1858 आते आते कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया। लेकिन ये रिवोल्ट होने के बाद बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में।